का मोटरसाइकिल म्यूजियम, जवाहर नगर में पुलिस का एक्शन थ्रिलर। जब रफ्तार और रोमांच की बात होती है तो लोग बाइकर्स के किस्से सुनते हैं, लेकिन जमशेदपुर के जवाहर नगर में पुलिस ने ऐसा सस्पेंस रचा जहां बाइक की रफ्तार से भी तेज थी कानून का शिकंजा। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। 28 दिसंबर की रात समय 10 बजे, जगह जवाहर नगर रोड नंबर 15 नेचर पार्क के सामने। पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग लगा रखा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग पुलिस को देखते ही फरार होने की कोशिश करते हैं। क्या वे भाग सके? बिल्कुल नहीं। पुलिस के जवानों ने एक्शन मोड में उन्हें खदेड़ा और आखिरकार पकड़ लिया। गिरफ्तार युवकों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये केवल बाइक चोर नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह का हिस्सा थे जो मोटरसाइकिल चोरी करने, पार्ट्स बदलने और उन्हें बेचने में माहिर थे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इसने इस गिरोह के ठिकानों पर छापा मारा। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर जमशेदपुर, मांगू, साकची और कपाली ओपी के इलाकों में छापेमारी की गई। पुलिस को मिली 5 मोटरसाइकिलें, जिनमें स्प्लेंडर और अन्य मॉडल शामिल थे। इसके अलावा कई पार्ट्स और चोरी के उपकरण भी बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद इमरान, बाइक की दुनिया का बाजीगर, इससे पहले भी जेल की हवा खा चुका है। अफरोज उर्फ चेपा, चोरी में इमरान का खास पार्टनर। मिनहाजुद्दीन उर्फ मीनू, गिरोह का दिमाग, और 4 अन्य सहयोगी जिसकी उम्र 19 से 25 साल के बीच है। इस पूरी कार्रवाई को सफल बनाने में पुलिस उपाधीक्षक श्री भोला प्रसाद सिंह, थाना प्रभारी निरंजन कुमार और उनकी टीम ने अहम भूमिका निभाई। ये टीम न केवल बाइक चोरों को पकड़ने में कामयाब रही बल्कि इलाके में सुरक्षा का विश्वास भी बढ़ाया। कल रात दिनांक 28/12 को रात में 10 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग किसी बाइक चोरी गैंग के कुछ व्यक्ति एक चोरी की बाइक को लेकर मानगो थाना क्षेत्र में घूम रहे थे। तो इसके तहत हमने एंटी क्राइम चेक लगाया था जवाहर नगर रोड नंबर 15 पे। वहां पे एक बाइक पे 3 व्यक्ति आ रहे थे जो पुलिस के टीम को देख के अचानक से मुड़ के भागने लगे। तो उन्हें खदेड़ के पकड़ा गया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि उनका नाम मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अफरोज और मिनहाजुद्दीन उर्फ मीनू है। इन तीनों ने ये स्वीकार किया कि जो बाइक वो चला रहे थे वो चोरी की बाइक थी। और पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वो लोग एक बाइक चोरी गिरोह के पार्ट भी थे। तो उनसे जब हमने और पूछताछ की और उनके निशानदेही पर और रिकवरी की तो हमने टोटल 4 बाइक रिकवर किए हैं और कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स रिकवर किए हैं। और पहले हमने 2 और व्यक्तियों को पकड़ा, पर उसके बाद हमारा यही हमेशा प्रयास रहती है कि जितना डीप तक जा पाए किसी भी मैटर में जाए। तो उसके बाद जो भी ये चोरी के बाइक्स के पार्ट्स को बेच रहे थे, जो भी इन पुर्जों को बेच रहे थे, उसके तहत तक भी हम लोग जाना चाहते थे। तो उसमें 2 व्यक्ति, मोहम्मद शहबाज जो कि कपाली के रहने वाले हैं, और अब्दुल कलाम मलिक, ये भी कपाली के रहने वाले हैं। ये दोनों चोरी के पुर्जे को बेचते थे और उनके डीलर थे, उनको निकालते थे और उसको डील करते थे। तो टोटल हमने 7 लोगों की अरेस्टिंग की है और 4 बाइक रिकवर हुआ और बाइक के पार्ट्स भी रिकवर हुए हैं। जो 7 लोग हैं उनका नाम है शेख साजिम, ये कपाली के हुए, अब्दुल कलाम कपाली, मोहम्मद शहबाज ये भी कपाली के हैं, मोहम्मद आदिल ये कपाली ओपी में आते हैं, मिनहाजुद्दीन अंसारी ओलीडी ओपी के रहने वाले हैं, मोहम्मद फिरोज मानगो के रहने वाले, और मोहम्मद इमरान जी ये भी मानगो के रहने वाले। इस केस में हमने कुल 10 केसों का उद्भेदन किया है, जिसमें 2 साकची के केस है, 2 कपाली के हैं और 6 मानगो के केस। धन्यवाद सर। इन लोग पहले बाइक चोरी के मामले में गए जी। टोटल इनका जो गैंग है उसमें 10 लोग हैं। उसमें से एक को हमने परसों जेल भेजा था आजाद नगर से, गाड़ी चोरी करते हुए उसको पकड़ा गया था, जिसका नाम जो आप लोग को भी आपके संज्ञान में यह होगा। और इसके अलावा 7 लोग जो हमारे इसमें पकड़ाए हैं, 2 अभी फरार हैं जिनको हमने पकड़ने के लिए जो अपनी दबिश बनाएंगे। इसमें इनका पूर्व इतिहास रहा है। जो मोहम्मद इमरान है वो एक बार आजाद नगर से 9 बाइक चोरी के केस में अंदर गए थे और एक बार मानगो से भी जेल गए हैं। उसके अलावा अफरोज भी साकची और आजाद नगर के केसेस में अंदर गए, और बाकी जो है उनका हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं और क्रिमिनल डिटेल्स केस डायरी में हमारी आज है। अभी तक तो अनुसंधान में धीरे धीरे पता चलेगा। जो अभी आइडिया लग रहा है ये कपाली और जो हमारा जिला उसी में मोस्टली एक्ट करते हैं। कौन खरीदते थे, कौन बेचते थे? पार्ट्स को जो 2 लोग बेचते थे उनको तो हमने पकड़ लिया। मोहम्मद शहबाज इस पार्ट्स और पुर्जों को निकालते थे और अब्दुल कलाम इसके डीलर होते थे। अब जिनको बेचे उनको हम लोग पूछेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो लोग सब लोग खरीदा वो लोग चोरी होंगे। कुछ जो आइडिया नहीं होगा
वो लोग तो निर्दोष होंगे, बट इसमें हम लोग तहत तक जरूर दुकान जाएंगे। वगैरह है इनका या ऐसे? इनका एक है टेम्परेरी शेल्टर है जिससे वो लोग बेचते हैं। गाड़ियां सिर्फ हम लोग कटिंग करते हैं, बिक्री करते हैं, क्या बाहर भी भेज देते हैं? नहीं, हर जगह, मतलब फुल्ली भी बेच देते थे और पुर्जान भी निकाल के बेचते थे, इसीलिए हमने बाइक भी रिकवर की और पुर्जे भी रिकवर की। ठीक है, ये घटना हमें सतर्क रहने की सीख देती है। यदि आपकी बाइक अचानक गायब हो जाए या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। याद रखें, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून से तेज कोई नहीं। तो अब जब भी आप अपनी बाइक पर सवार हो, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि पुलिस है तो उम्मीद है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी संगठित क्यों ना हो, कानून का शिकंजा हर बार कसता है। जमशेदपुर पुलिस की मुस्तैदी और साहस ने न केवल एक गिरोह का भंडाफोड़ किया, बल्कि शहरवासियों में सुरक्षा का विश्वास भी कायम रखा। जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपराध मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।